हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेके बोपी के अंडर जो बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इवन आप ये मान के चलो कि इंडिया जिनके के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से ये आता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जिससे जो इस बार जो आप जो एडमिशन्स के लिए इस बार जा रहे हो कॉमन टेस्टर्स के थ्रू 2021, उसमें आपको हेल्प हो सके। एक्चुअली गवर्नमेंट बोपी के अंडर गवर्नमेंट के दो कॉलेजेस आते हैं, एक जीसीटी गांधरबल, एक जीसीटी जम्मू। तो लेकिन जीसीटी जम्मू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन J&K, ठीक है। इवन ओल्डर देन माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई थिंक ये 98, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 97 या 98 से ये कॉलेज, या 99 से ये इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। और जो चल रहा है पिछले मोर देन 20 ईयर्स से, ठीक है। तो और यहाँ पे जो फैकल्टी है मोस्टली दे आर पीएचडी फैकल्टीज़। तो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक गवर्नमेंट का टैग लग रहा है, एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जीसीटी गांधरबल भी है गवर्नमेंट का, लेकिन वो रिसेंटली अभी एस्टेब्लिश हुआ है। तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे क्या फ़ैकल्टीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जो परमानेंट फैकल्टीज़ मोस्टली जो अवेलेबल हैं, या और भी कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं, तो उसमें मैक्सिमम ये प्रेफरेंस देते हैं पीएचडी फैकल्टी को। तो इसलिए इट इज़ ए बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर दिस कॉलेज फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग कोर्सेज, वेरियस इंजीनियरिंग कोर्सेज। अगर मैं इधर की यहाँ के डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स जो शो कर रहा है जीसीटी में, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, अप्लाइड साइंसेज, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये इन्हीं इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर जो कॉमन होता है, उसी की जो टीचर्स होते हैं इन्हीं में वो पढ़ाते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे ये सिविल इंजीनियरिंग का एक विजन दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने फैकल्टी के बारे में आपको बताया हुआ है। तो ये देखिए, जैसे आपका डॉक्टर संजीव गुप्ता जी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं। आई थिंक ये पीएचडी हैं। फिर ये इन्होंने फर्दर लिस्ट दी हुई है और इनके ईमेल आईडीज़ मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब फैकल्टीज़ जो हैं आपके सिविल डिपार्टमेंट को यहाँ पे मैनेज कर रही हैं। और उसके बाद जो लैब्स हैं, ये देखिए सिविल डिपार्टमेंट, आई थिंक ये जो लैब्स हैं ये इनके पास अवेलेबल हैं। जो मटेरियल टेस्टिंग लैब हो गई, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लैब हो गई, सॉइल लेबॉर्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री, फ्लूइड मैकेनिक्स लेबॉर्ट्री, सर्वेइंग लेबॉर्ट्री, इंजीनियरिंग जियोलॉजी लेबॉर्ट्री। तो ये सब लेबॉर्ट्री इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद क्योंकि मैं कोर ब्रांचेस की बात करूँ यहाँ पे, अगर उसके बाद आता है आपका सिविल डिपार्टमेंट। सिविल डिपार्टमेंट जो में जो ये फैकल्टी, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो आपकी फैकल्टी होती है, ठीक है, जो आपको ग्रूमिंग देती है, जो आपको गाइडेंस देती है, ठीक है। डॉक्टर सिमी दत्ता जी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, ये भी पीएचडी हैं। फिर एक भावना शर्मा जी हैं, ये भी डॉक्टर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। शीतल गंडोता जी और ज्योति कुमार महाजन, ये भी डॉक्टर हैं, यहाँ पे पीएचडी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उसके बाद भी ये लिस्ट है टीचर्स की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और इसमें अगर लैब्स देखें तो लिस्ट ऑफ लैब्स कौन कौन सी आ रही है: कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब है, डाटा स्ट्रक्चर लैब लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर स्ट्रक्चर नेटवर्किंग लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर ग्राफिक्स लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर हार्ड HW लेबॉर्ट्री, और कंप्यूटर सेंटर इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ अपने इंस्टीट्यूट में यहाँ पे। अब उसके बाद डिपार्टमेंट्स में अगर हम आए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके पास कौन कौन सी फैकल्टी अवेलेबल है। समीरू शर्मा जी, डॉक्टर समीरू शर्मा जी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है। और अजय अब्रोल जी, और ये भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिर सुभाष चंद्र दुबे जी, ठीक है, ये भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं सारी फैकल्टी। और उसके बाद भी फैकल्टी अवेलेबल है यहाँ पे काफ़ी सारी ईएनसी में। तो ये एक मेजर एडवांटेज है कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है आपकी ईएनसी स्टाफ में भी। और उसके बाद अगर हम लैब्स की इसमें बात करें तो लिस्ट ऑफ जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, देखिए, मैंने कुछ पिक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के, जिसमें आई थिंक यही है। इसमें उन्होंने अभी लिस्ट आई थिंक नहीं की हुई है,
साइट इज़ मेंटेन बाय। अच्छा, अभी इन्होंने कोई लिस्ट नहीं अपलोड की है। सो इन्होंने लिस्ट अपलोड नहीं की है, लेकिन इनके पास भी काफ़ी सारी वेल एस्टेब्लिश लैब्स हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं तो आपकी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम आते हैं। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ फैकल्टी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपके कर्ण गुप्ता जी हैं, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिर उसके बाद राजीव बाली जी हैं, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। सत्यदेव जी हैं। उसके बाद फर्दर ये इनके पास लिस्ट है जो फैकल्टी की। तो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं इनके पास भी इस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और अगर हम लैब्स की बात करें तो लैब्स में इनके पास ये कुछ पिक्स इन्होंने डाली हुई है लैब्स की। तो ये भी वन ऑफ द वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है आपका जीसीटी में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो लास्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसमें, और उसमें फैकल्टी की अगर हम बात करें तो ये सरबजीत सिंह, डॉक्टर सरबजीत सिंह जी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। संजीव गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उसके बाद ये लिस्ट है फैकल्टी की, ठीक है। और काफ़ी हाईली क्वालिफाइड ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द फैकल्टी वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। और अगर मैं लैब्स की बात करूं तो ये इन्होंने एक्चुअली पिक अपलोड की हुई है अपनी, लिस्ट नहीं बताई है, लेकिन आई एम श्योर डैट यहाँ पे, क्योंकि 21 ईयर्स पुराना वेल एस्टेब्लिश इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वेल एस्टेब्लिश लैब्स हैं इनके पास, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद अगर हम इसमें आते हैं एकेडमिक्स में, तो यहाँ पे इनका सिलेबस आ जाता है, ठीक है। सिलेबस के बारे में अगर मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करना है सिलेबस फॉर द, आप अगर आपकी एडमिशन होती है तो सिलेबस फॉर 2018 बैच ऑनवर्ड्स आपको डाउनलोड करना है। जो स्टूडेंट इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे, यहाँ पे इवन जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सब स्टूडेंट्स को ये वाला सिलेबस में मार्क करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला सिलेबस डाउनलोड करना है इस ईयर का, ठीक है। तो ऊपर वाले मत कीजिएगा, और चाहे आप माइट में लीजिए एडमिशन, एमबीएस में लीजिए, योगानंदा में लीजिए, या बीसीटी में भार्गव कॉलेज में लीजिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला आपको डाउनलोड करना है सिलेबस। और उसके बाद आपकी एडमिशन्स के बारे में कुछ इन्होंने लिस्ट दी हुई है। फ़ीस स्ट्रक्चर में अगर इनटेक कैपेसिटी अगर हम देख लेते हैं तो इसमें सिविल में 60 की सीट्स हैं, मैकेनिकल 60, इलेक्ट्रिकल 60, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 60 और कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60। टोटल इनका 30 का इंटेक है, जिसमें इनमें 5% टी एफ टी आपकी टी एफ टी सीट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कैटेगरी की भी सीट्स आ जाती हैं। आई थिंक 54% ओपन कैटेगरी है और 46% आपकी कैटेगरी की सीट्स अलॉटेड हैं जीसीटी में, ठीक है। जब सीट मैट्रिक्स निकलेगा मैं आपको डिटेल में तभी मैं आपको बता दूंगा। जेके बोपी के अंडर ही ये आता है आपका। और फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर इसमें आई थिंक जो रहेगा आपका, तो हॉस्टल फीस इसमें इन्होंने बता रहे हैं 4,500 है। और ये 1 सेकेंड, फर्स्ट सेमेस्टर 11,600 है एक्चुअली। ये कोई फ़ीस मुझे लगता है इन्होंने इस साइट पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट कि ये एक्यूरेट फ़ीस है कि इसमें ये पुरानी फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा रहा है। लेकिन आप एक बार प्लीज़ इनको कॉल करके आप फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्टली पूछ लीजिए। यहाँ पे बी की फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 11,650 दिखा रहा है। फिर उसके बाद आपकी सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ में 7,700 कुछ बता रहा है, और थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ में 9,000 बता रहा है। लेकिन आप एक बार पूछ लीजिएगा ये फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सेशन 15-16 दिखा रहा है फ़ीस स्ट्रक्चर का। ये काफ़ी ओल्ड सेशन है, मुझे लगता है फ़ीस में क्या पता कोई मॉडिफिकेशन ना हुई हो, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिएगा। और इसमें एकेडमिक्स में 1 सेकेंड, ये तो डिपार्टमेंट्स के बारे में आ गया। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल के बारे में वो आ गया, लिस्ट ऑफ पर्सन, कौन कौन से प्रिंसिपल कौन है, प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, पीए टू प्रिंसिपल कौन है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिपार्टमेंट्स हो गया आपका, एकेडमिक्स, एडमिशन्स, फिर
एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने वन थिंग आपको ये एक चीज़ बतानी थी। आई थिंक ये कहीं पुरानी वेबसाइट ना ओपन हो गई हो। वन सेकेंड। इसमें एक्चुअली इन्होंने ना एमटेक के बारे में मैं देख रहा था, एमटेक के बारे में वो आया नहीं है डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हाँ, फिर एकेडमिक्स में ही ये दिखा रहा है एडमिशन्स में। वन सेकेंड। एडमिशन्स में हाँ जी, ये आ गया एडमिशन्स में। वो आई थिंक वो पुरानी वेबसाइट ओपन हो गई थी जिसकी एडमिशन्स का ये बताएगा अभी। हाँ जी, ये देखिए, हाँ मैंने बोला था ना कि वो पुराना है। तो ये देखिए, बी फर्स्ट सेमेस्टर में 21,460 फीस है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में 14,370। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 40,000 के अराउंड जो फीस स्ट्रक्चर है जो आपको रहेगा। हॉस्टल फीस है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में 4,000 और सेकंड टू 8 सेमेस्टर रहेगी पर सेमेस्टर 3,050, ठीक है। अब मेस चार्जेस इंक्लूडेड है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। मुझे नहीं लगता इतने में मेस चार्जेस भी होंगे, मेस चार्जेस डिफरेंट होंगे, लेकिन ये है 4,000 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 4,000 है और सेकंड से 8 सेमेस्टर के लिए 3,000 है। और जो रफली फ़ीस है आपकी फ़र्स्ट ईयर की वो है आपकी 40,000 के अप्रॉक्सीमेट रहेगी, ठीक है। और अगर हम उसके बाद हम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकेडमिक्स में ना इन्होंने एमटेक भी स्टार्ट की हुई है अपनी, ठीक है। बीई सिलेबस, बी तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया था, एमटेक भी इन्होंने स्टार्ट की हुई है। एमटेक आई थिंक ये 3 ब्रांचेस में इनकी चल रही है, तो ये एडवांटेज है, आप बीटेक करके यहाँ से एमटेक भी कर सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, स्पेशली फॉर द जे के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बेस्ट कॉलेज बताइए जे में, तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर हम बात, यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो ये आई थिंक नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका जे में। और यहाँ पे एमटेक भी स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक लास्ट ईयर से ये स्टार्ट हुई है एमटेक। 1 या 2 ईयर्स ये रिसेंटली ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका एमटेक का ब्राउचर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्योंकि बीटेक के लिए तो ये बोपी के थ्रू ही इसमें सिलेक्शन होगी जी। ये देखिए, कंप्यूटर साइंस में इनकी इंजीनियरिंग एमटेक स्टार्ट हो चुकी है। 18 सीट्स हैं, 2 इयर्स की एमटेक होती है, मास्टर्स होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 सीट्स का इंटेक है और मैकेनिकल में 18 सीट्स का इंटेक है। तो 3 ब्रांचेज में इनकी एमटेक है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो इन्होंने एक तो आई थिंक आई एम हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर 35,000, सेकंड सेमेस्टर 26,000, थर्ड सेमेस्टर 26,000 और फोर्थ सेमेस्टर 27,000। तो काफ़ी फ़ीस स्ट्रक्चर भी एक नॉमिनल फ़ीस चार्जेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो आई थिंक आप लोग इसके लिए भी आगे चल के, अभी नहीं आगे चल के आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने जीएसटी के बारे में क्लियर बता दिया है। नंबर 1 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है आपकी स्टेट का, जेके बोपी के अंडर है। 5 ब्रांचेज़ हैं आई थिंक, गो फॉर इट, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा। और बाकी ये मेरी सजेशन है, बाकी आप लोग ये, और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं तीनों ये एनबीए एग्रीगेटेड हैं, ठीक है। वेल एस्टेब्लिश लैब्स होंगी इनके पास, एमटेक की भी होंगी और बीटेक की तो है ही है। 3 ब्रांचेज़ में है और सुनने में आया था कि नेक्स्ट 2 ब्रांचेज़ में भी ये जर्नी वेरी सुन ये स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे के स्टूडेंट्स। काइंडली सपोर्ट माई चैनल, बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।